सऊदी अरब के ज़रूरी और इम्पोर्टेंट ख़बरों के लिए ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। पिछले हफ्ते के तमाम खबरें इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर ये है दोस्तों कि अभी आप नकल मालूमात अपने अबशर से खुद कर सकते हैं, उसके लिए कफील कंपनी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। इस पर बात करेंगे दोस्तों। इसके अलावा इस साल अराफात में खुतबा कौन देगा उसका भी ऐलान हो गया है दोस्तों। इसके अलावा हज के लिए जाली तस्रीह भेजने वाले को सऊदी पुलिस ने किस तरह गिरफ्तार किया। इसके अलावा दोस्तों क्या फ़त्र तजुर्बिया के दौरान किसी डोमेस्टिक वर्कर का खुर्ज निहाई कंपनी या कफील लगा सकते हैं या नहीं, ये तमाम मौजू इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ में शेयर करूंगा। वीडियो को ज़रूर इन तक देखिए। और हाँ, इस वीडियो में आप दोस्तों को ये भी मैं बताता चलूँ कि आजकल चूँकि पाकिस्तान इंडिया के हालात ठीक नहीं चल रहे हैं, तो अगर आप छुट्टी जा रहे हैं तो अपनी छुट्टी को थोड़ा सा जो है ना वो थोड़ा बाद में जाइए, आप दोस्तों के लिए ये बेहतर होगा। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि अभी आप अपने अबशर से खुद अपने पासपोर्ट के नकल मालूमात कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अबशर को ओपन करना है। वहाँ उसके अबशर जब आप ओपन करेंगे तो उसके बाद आप खिदमाती एक ऑप्शन आएगी, उस पर जाना है। खिदमाती ऑप्शन के बाद फिर आपने जवाजात, इस पर मैं इंशाल्लाह वीडियो भी बनाऊंगा, फिर जवाजात वाले ऑप्शन पर जाना है। वह जवाजात ऑप्शन जब आप ओपन करेंगे तो फिर खिदमात हवी मुकीम पर आपने जाना है। वहाँ पर आप जाके अपने अपने नए पासपोर्ट के नंबर डालने हैं और इसके जो रसूम है वो आपने पे करना है, और यानी अपने नए पासपोर्ट का नंबर वहाँ पर आपने अपडेट करना। इसी तरीके से आपका नकल मालूमात खुद ब खुद हो जाएंगे दोस्तों। जब आप चेक करेंगे तो फिर आपका पासपोर्ट वहाँ पर नया शो होगा। अब आते हैं अपने दूसरी खबर के तरफ दोस्तों। इस साल अराफात में मस्जिद नमरा में जो खुतबा देंगे उसका शेख का नाम है मुफ्ती आज़म शेख सालिह बिन हमीद। इस साल अरफा का खुतबा देंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम इबादत और कबूल फरमाए और तमाम हज्जियों के लिए हज में आसानी हो। इसके अलावा दोस्तों सऊदी पुलिस ने कुछ गैर मुल्कियों को ऐसे गिरफ्तार किया है जो टिकटॉक और सोशल मीडिया पर जाली हज के तसारीह भेजने वाले थे। उन पैसों समेत उन सबको गिरफ्तार किया गया। तो इनसे भी आप लोग बचिए और कानूनी तरीके से हज करने की कोशिश करें, ठीक है दोस्तों, वरना आजकल हालात बहुत सख्त चल रहे हैं। अब आते हैं दोस्तों कि जो जितने भी डोमेस्टिक वर्कर नए वेज़ों पे आए हैं तो क्या कंपनी उसका खुरूज निहाई लगा सकता है कि नहीं, तो बिल्कुल लगा सकता है। आप दोस्तों को स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है, खिदमत इसदार ताशीर खुरूज निहाई इलेक्ट्रॉनिया लिलउम्माल मंजिली खिलाल फ़त्र तजुर्बिया। लेकिन उसके लिए कुछ शराइत है दोस्तों। शराइत क्या है दोस्तों कि सबसे पहले जो शर्त है दोस्तों कि अल्लाह यकून अल-आमिल मुसज्जल मुतवफ़ी और मुतग़य्यब अनिल अमल और ख़ारिज अल ममलका। सबसे पहले शर्त जो है दोस्तों कि आमिल जो भी वर्कर है वो जिंदा होना चाहिए, और उसके अलावा उसका हुरूफ पहले से नहीं होना चाहिए और दाखिल सऊदी अरब के अंदर हो, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात यह है, दूसरा जो शर्त है कि उसके पीछे कोई भी ट्रैफिक वायलेशन नहीं होने चाहिए। तीसरा जो है ना उसके पासपोर्ट में कम से कम 60 दिन से ज़्यादा होनी चाहिए। 60 दिन से अगर कम हो तो फिर उसका हुरूफ नहीं लग सकता है। इस बात का आप लोग ख्याल रखिए। और एक ये तो हो गया दोस्तों कि अगर फ़त्र तजुर्बिया के दौरान वो खुरूज निहाई लगा सकता है कि नहीं। अब आते हैं अपने एक दूसरे टॉपिक की तरफ। एक दूसरी बात यह है दोस्तों कि अगर कोई भी डोमेस्टिक वर्कर है और उसका छुट्टी ख़त्म हुआ है और वो आउट ऑफ कंट्री है, तो क्या उसका खुरूज आउदा यानी उसका खुरूज आउदा एक्सटेंड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो उसका खुरूज आउदा बिल्कुल एक्सटेंड हो सकता है दोस्तों। अपने कफील से राबिता करेगा, उसके बाद जो रसूम है रसूम को पे करेगा दोस्तों, और उसके बाद जाके फिर उसका एक खुरूज आउदा एक्सटेंड हो जाएगा। अब बात है दोस्तों लास्ट में एक और बात आप दोस्तों के साथ में शेयर करूंगा, और वो ये है कि जिस तरह उम्माल मंजिलिया के लिए ऐलान हुआ है 6 महीने, उसमें आप लोग उससे ज़रूर आप इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। अगर आपका मेहनत साए ख़ास है और आपका पुराने हुरूब है 4 महीने पहले, 1 साल पहले, 10 साल पहले, तो आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। आपने सिर्फ रसूम पे करने हैं, गरामा पे करने हैं, और नए कफ़ील को जो है ना कोई नया कफ़ील ढूंढना है। इस तरीके से आप दोस्तों का जो है ना
वो हरूब ख़त्म हो जाएगा। तो ये 6 महीनों तक टाइम है, इससे आप लोग ज़रूर फ़ायदा उठाइए। तो ये था दोस्तों आज का सऊदीनामा जो आप दोस्तों के साथ मैंने शेयर किया। उम्मीद है कि आप दोस्तों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दूसरे वीडियो तक इंतजार करेगा। और आप दोस्तों का कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप दोस्त ज़रूर पूछ सकते हैं। शुक्रिया।